दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रैपिडो कंपनी कितना हद तक नीचे गिर चुका है, वो भी फुल प्रूफ के साथ। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है। मैं ओला ओवर रैपिडो ऑन किया था, काम करने के लिए निकल ही रहा था कि घर से मुझे पहला वाला ऑर्डर मिल जाता है रैपिडो से। कस्टमर का जो डिस्टेंस था 5.6 किलोमीटर, मतलब कस्टमर 5.6 किलोमीटर दूर है, मुझे जाके वहाँ से उनको पिकअप करना था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया ऑब्वियसली। फिर एक ऑर्डर आता है 2 मिनट बाद ही। कस्टमर का जो डिस्टेंस था 4.7 किलोमीटर, मैंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, जाने दिया। फिर तीसरा नंबर ऑर्डर आता है रैपिडो फूड से। रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस था 10.8 किलोमीटर रेस्टोरेंट का डिस्टेंस था, और रेस्टोरेंट से कस्टमर का जो डिस्टेंस था सिर्फ 800 मीटर। बताओ यार, उस ऑर्डर को देखने के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या ही मैं बताऊँ। उसको भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जाने दिया। फिर चौथा नंबर ऑर्डर आता है रैपिडो फूड से ही। रेस्टोरेंट का डिस्टेंस था 9.7 किलोमीटर, अब बिलीव कर सकते हैं यार। और वहाँ से कस्टमर का जो डिस्टेंस था सिर्फ 2 किलोमीटर के आसपास था, उसको भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जाने दिया। फिर 5 नंबर ऑर्डर आता है रैपिडो फूड से। रेस्टोरेंट का डिस्टेंस है सिर्फ 400 मीटर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद मैंने 50 मिनट वेट किया ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। 50 मिनट बाद रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर कंप्लीट करके मुझे देता है, और रेस्टोरेंट से जो कस्टमर का जो डिस्टेंस था सिर्फ 6 किलोमीटर था, जो कि मुझे 15-20 मिनट लग गया जाने में। तो लगभग मेरा यहाँ पे आधा घंटा के 1 घंटे के ऊपर मैंने टाइम इसमें दिया, और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद मुझे कितना मिला, सिर्फ 47 रुपीज़। बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा निकल गया था, और मुझे लग भी रहा था कि अगर मैं इसके बाद अगर मैं काम करता तो आज तो कंफर्म था कि मेरा आईडी सस्पेंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं उसके बाद अगर काम करता तो कंपनी इसी तरह से मुझे लॉन्ग पिकअप का ऑर्डर देता, और मैं सबको इसी तरह से स्किप करता, जैसे मैंने 4 ऑर्डर लगातार स्किप किया, और कंपनी फिर इसका फायदा उठाता और कंपनी मेरा आईडी को सस्पेंड कर देता है 1 साल 2 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, आजकल कंपनी कुछ ऐसा ही कर रही है अपने सभी राइडर के साथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1-2 महीने की अगर बात करूँ, हमारे सिर्फ कोलकाता सिटी में लगभग 100 से लेकर 150 ऐसे राइडर है जिनका आईडी को इसी तरह से सस्पेंड किया गया कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर स्किप कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके आईडी को हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बाद फिर मैंने ऑफलाइन करके घर आ गया, मैंने काम नहीं किया। अब दोस्तों ये रैपिडो कंपनी अचानक ये सस्पेंड करने वाला सिस्टम चालू किया, क्योंकि जब मैं 2020 में ज्वाइन किया था रैपिडो, तब ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, ऐसा कुछ बताया नहीं गया था कि ज्वाइनिंग के टाइम में कि भाई अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा कैंसिल करते हो तो आपका आईडी को सस्पेंड कर देंगे। इवन तो अभी भी कंपनी ऐसा कोई नोटिस है, कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई कंपनी तरफ से कॉल भी नहीं आया है जहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप ज़्यादा ऑर्डर स्किप करते हैं, ज़्यादा ऑर्डर आप कैंसिल करते हो तो आपके आईडी को हम लोग सस्पेंड कर देंगे, 1 साल 2 साल के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे बाइक टैक्सी में। तो अब बात आती है कि कंपनी आखिर ऐसा क्यों कर रही है अचानक। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा मतलब प्लानिंग है। मैं जितना समझा हूँ इस 4-5 सालों में इस फील्ड में काम करने के बाद, तो कंपनी ये जानबूझ के करती है, स्पेशली उन सभी राइडर के साथ करती है जो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, काम को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। स्पेशली जो लोग पुराने राइडर है उन लोगों को पहले ये लोग टारगेट कर रही है कंपनी। एक्चुअली ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जोमेटो कंपनी अपने डिलीवरी बॉय के साथ कर चुकी है और अभी भी करती है। एक्चुअली कंपनी क्या करती है ना, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद से कंपनी काफ़ी सारा रेट कार्ड में चेंजेस लाया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपनी ने ये चीज़ नोटिस किया हुआ, जो लोग पुराने डिलीवरी बॉय है ना वही लोग उकसाते सबको कि भाई आप लोग भी प्रोटेस्ट करो, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि कंपनी का पॉलिसी क्या हो, कंपनी के रूल्स क्या है, कंपनी क्या गलत काम कर रही है, पहला कैसा कंडीशन था, अभी कैसा कंडीशन है। तो हम लोग भाई सबको एग्री करते कि भाई आप लोग भी प्रोटेस्ट करो। जो लोग स्पेशली नए होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, उन लोगों को डर लगता है कि उनका कंपनी टर्मिनेट ना कर दे, उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, जैसा था आपका आईडी को ब्लॉक कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो जो नए बंदे वो लोग नहीं करना चाहते हैं, अगर प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग तो कंपनी उस टाइम लॉस होता है। कंपनी यही, और कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो या फिर कुछ भी हो। तो इसी का फायदा कंपनी अभी उठा रही है, स्पेशली जो लोग पुराने राइडर है उनका आईडी को पकड़ के सस्पेंड कर रही है। रीजन क्या दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर, इस वजह से आपके आईडी को सस्पेंड कर रहे हैं, जबकि इस तरह का कोई भी पहले से बताया नहीं गया ज्वाइनिंग के टाइम में कि ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका आईडी को सस्पेंड कर दिया। जबकि ओला उबर में दोस्तों ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है अभी के टाइम में कि आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। उबर में क्या है कि अगर लगातार आप 3-4 ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना तो आपको ऑफलाइन कंपनी करते हैं, लेकिन तुरंत आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे,
एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया मुझे कि भाई अचानक मेरा आईडी सस्पेंड हो गया, और जब वो कस्टमर केयर में बात करता है फ़ोन करके तो कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर स्किप किया, ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से आपका आईडी को सस्पेंड कर रहा है 1 साल के लिए। 1 साल के पूरा सस्पेंड, बाइक टैक्सी का ऑर्डर आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे तो फूड डिलीवरी कर सकते हैं। दूसरा वाला स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनका साथ जो हुआ ना दोस्तों, ये सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इन्होंने इनके पास एक फूड का ऑर्डर आता है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिकअप करने के बाद कस्टमर के लोकेशन जाहिर होता है कि उनका बाइक रास्ते में पंचर हो जाता है। जहाँ पे उनका बाइक पंचर होता है आसपास कोई दुकान नहीं था, इस वजह से ऑर्डर डिले होता है और कस्टमर ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। इस वजह से कंपनी ने क्या किया, उनका आईडी को सस्पेंड कर दिया 4 साल के लिए, कि अब 4 साल के लिए आपको यह फूड ऑर्डर नहीं मिलेगा। मतलब एहसान कर रहे हो क्या, 4 साल के लिए सस्पेंड कर दो, हमेशा के लिए कर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई। और कोई क्या कंपनी नहीं है, ओला उबर अभी भी है, उसमें भी काम कर सकते हैं। तो भाई ये जो काम कर रहा है ना रैपिडो, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और आपको यकीन नहीं होगा, एक और मैं आप लोगों को कहानी बताता हूँ एक और राइडर का। उनके साथ क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी कोई कस्टमर को उतारते हैं उनके डेस्टिनेशन पे, तो अक्सर कस्टमर कहते हैं भैया सामने वाला गली तक लेके चलिए, वहां तक थोड़ा सा आगे वाला गली में ले चलिए। तो अक्सर कस्टमर बोलते, तो हम लोग लेके चलते 200-300 मीटर आगे चल जाते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां जाके हम लोग अपना जो ट्रिप है उसको कंप्लीट करते हैं। अब उस भाई ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उस ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद 2-3 मिनट बाद देखता है उसका आईडी सस्पेंड हो जाता है। उसको तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने सब ऑर्डर ठीक ठाक किया, कस्टमर से कोई रूड बिहेवियर भी नहीं किया, कस्टमर से अच्छे से बात करके आया, तो कस्टमर तो कोई कंप्लेंट नहीं किया। तो उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो कस्टमर केयर वाला बोल रहा है आपने फ्रॉड लोकेशन किया, फ्रॉड डिस्टेंस किया, मतलब डिस्टेंस का गलत इस्तेमाल किया, लोकेशन का गलत इस्तेमाल किया। जहाँ पे कस्टमर का लोकेशन था वहाँ पे आप ट्रिप को कंप्लीट ना करके आप 200-400 मीटर और आगे जाके क्यों आपने ट्रिप को कंप्लीट किया। अब उन्होंने बताया कि कस्टमर ने खुद मुझसे कहा कि आप थोड़ा सा मुझे आगे ले जाओ। उन्होंने कहा भी आप कस्टमर को कॉल करके पूछ लिए कस्टमर ने ऐसा कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ सर, ये हेड ऑफिस से ये ब्लॉक हो गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता, आपका आईडी 1 साल के लिए सस्पेंड हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जो कॉल सेंटर में जो बैठे रहते हैं ना कॉल सपोर्ट वाले, उन लोग से आप लोग कभी भी एक भी सिंगल पीस हेल्प का उम्मीद मत करना। इवन तो जो ऑफिस में टीएल मैनेजर बैठे रहता है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, फूड डिलीवरी कंपनी या फिर बाइक टैक्सी का कंपनी, तो आप लोग बिल्कुल भी ये उम्मीद में मत बैठा रहना कि आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भाई कॉल सेंटर वाले या कॉल सपोर्ट वाले या फिर जो टीएल मैनेजर होते हैं वो आपका हेल्प करेगा। ये लोग आपके हेल्प के लिए नहीं बैठे, ये बस नाम के लिए बैठे, अदरवाइज कोई हेल्प यहाँ से मिलता नहीं है। बस आपको एक स्क्रिप्टेड बता दिया जाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपने ये किया तो ये हुआ, इसके अलावा और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ दोस्तों, मतलब ऐसे ऐसे रीजन की वजह से आईडी सस्पेंड करता रहा, और जबकि कंपनी खुद, रैपिडो कंपनी खुद लोकेशन फ्रॉड करती है, डिस्टेंस फ्रॉड करती है। जी हाँ दोस्तों, सपोज आपको कोई लॉन्ग पिकअप का ऑर्डर मिलता है, ये ज़्यादातर दोस्तों फूड डिलीवरी में होता है, मैंने जितना देखा है। सपोज रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर है, सपोज 3 किलोमीटर दूर है, आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। जब लोकेशन आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे 3 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर लोकेशन में दिखाता है नेविगेशन में कि रेस्टोरेंट का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है। जबकि ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त दोस्तों वहाँ पे पिकअप डिस्टेंस और ड्रॉप डिस्टेंस शो होता है कि पिकअप आपको 3 किलोमीटर है, ड्रॉप वहाँ से 5 किलोमीटर, ऐसा इस तरह से शो होता है। इसका मतलब दोस्तों ऑब्वियसली कंपनी जानबूझ के डिस्टेंस कम करके दिखाती है ताकि पैसा ना देना पड़े। और रही बात ऑर्डर कैंसिल करने का, तो भाई क्यों ना करूं मैं कैंसिल। आप 10-10 किलोमीटर दूर का, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर का पिकअप देते हो, भाई क्यों जाऊं मैं पिकअप करने उतना दूर, जबकि आप सिर्फ 2 किलोमीटर का पैसा देते हो। आप तो ऐसा नहीं कि जितना दूर आप जा रहे हो पिकअप करने उतना दूर का हम लोग पैसा दे रहे, कंपनी नहीं देते, कंपनी सिर्फ 2 किलोमीटर का पैसा देती है। तो मैं क्यों मैं उतना दूर जाके पिकअप करूँ उस कस्टमर को। देखिए हम लोग का 2 ही मेन डिमांड है, पहला कि आपको पर किलोमीटर 12 रुपया का देना होगा, और दूसरा जो प्लेटफॉर्म चार्ज है, जहाँ दोस्तों प्लेटफॉर्म चार्ज बहुत ही ज़्यादा है इसमें 20%, उसको आपको 10% लाना होगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मैंने तीनों में काम किया हूँ। सपोज आप किसी कस्टमर को उतारते, कस्टमर से आप 100 रुपया लेते हैं, बट कंपनी रैपिडो में आपको मिलेगा 70 से 75 रुपया, बाकी बीच का जो पैसा 25-30 रुपया कंपनी खा लेती है। वहीं अगर आप उबर में सेम अगर वही 100 रुपया का ऑर्डर कस्टमर अगर आपको देता है तो
उस ऑर्डर पर कंपनी आपको देता कम से कम 80 से 85 या 90 रुपये के आसपास देगा। और अगर ओला से अगर सेम वही वाला ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर पे कंपनी आपको देगा 90 रुपये से ज़्यादा पैसा, आपको 90 से 95 रुपये तक कंपनी देती है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म चार्ज है रैपिडो लेती है। तो हम लोग को देखिए दो ही मेन डिमांड है, एक पर किलोमीटर 12 रुपये के होना चाहिए, क्योंकि भाई पेट्रोल का प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुका है, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और कंपनी जिस तरह का पिकअप देती है भाई, जो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर कहीं कस्टमर को लोकेशन में जाके पिकअप करो, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देते हैं तो अगर कस्टमर 20 किलोमीटर दूर भी कहीं पे जाके बैठा है ना, तो हम लोग ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे और जाके कस्टमर को पिकअप करेंगे। लेकिन 20 किलोमीटर जाने का भी 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा देना होगा, और कस्टमर को वहां से पिकअप करने के बाद ड्रॉप लोकेशन तक जाने का भी 12 रुपये पर किलोमीटर टोटल होना चाहिए। हम लोग को इंसेंटिव नहीं चाहिए भाई, सिंपल हम लोग को भाई 12 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दो, और जो प्लेटफॉर्म चार्ज है उसको 10% सिर्फ रखो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों आप लोग भी अगर मेरा साथ दो तो ये डिमांड पूरा हो सकता है। मेरे अकेले की एक वीडियो बनाने से ये नहीं होगा। ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया, आप लोग चाहे तो उसको रीट्वीट कर सकते हैं या फिर उस हैशटैग को ट्रेंडिंग पे ला सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि भाई ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है ना, एक प्रोफेशनल एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सभी कंपनी के बड़े बड़े कंपनी के वहाँ पे ट्विटर हैंडल होते हैं, सीईओ होते हैं, बड़े बड़े लोग के वहाँ पे ट्विटर हैंडल होते हैं। अगर वहाँ पे अगर हाईलाइट हो जाए ना भाई, तो कंपनी तक बात पहुँच जाएगी। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, अगर ट्विटर नहीं है तो ट्विटर इंस्टॉल करो, वहाँ पे आके रैपिडो का टैग करो और हैशटैग दो बाइकॉट रैपिडो, हैशटैग स्टॉप रैपिडो, हैशटैग लीव रैपिडो। ये 3 हैशटैग मैंने चलाया, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट जाके उसको रिट्वीट कर सकते हो और खुद से भी जाके रैपिडो को टैग करके ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे ला सकता है। अगर ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे आया तो भाई समझ लो कि काम बन गया। और मैं उन सभी यूट्यूबर भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो स्पेशली इस फील्ड के ऊपर वीडियो बनाते, तो प्लीज़ आप लोग भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ताकि कंपनी तक बात ये पहुंचे और जल्द से जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। और जब तक कंपनी ये चीज़ हम लोग का जो 2 डिमांड ये कंप्लीट नहीं करे, तब तक भाई इस तरह का वीडियो आते रहेंगे, चाहे 100 वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन अब से इस तरह का वीडियो आते रहेंगे भाई, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रही है। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट के बिना ये सक्सेसफुल नहीं होगा, आप लोगों को सबको एक साथ सपोर्ट करना होगा दोस्तों। तो प्लीज़ यार ट्विटर पे आके इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पे लाओ, ताकि कंपनी तक बात पहुँच सके, प्लीज़ दोस्तों।